हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं कई सीरीज ऑफ वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूं सो दैट एचपीएस मेंस को लेके आप अभ्यर्थियों में काफ़ी एक थॉट आए और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आए कि हम इस पूरी जर्नी को केवल आंसर राइटिंग ना समझे, हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक अच्छा क्रिस्प कंटेंट पेपर में लेके जाना है। तो उसी के लिए ये एक शॉर्ट सा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हमारे पास एक किताबों का सेट है एचपीएस मेंस की, 4 किताबों का सेट है, उनके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे ना एचपीएस मेंस के हम लोगों ने 4 किताबों का एक सेट बनाया, एचपीएस मेंस क्वेश्चन बैंक हम इसको बोलते हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हो कि हर पर्टिकुलर जीएस को लेके 200 क्वेश्चंस का एक बैंक बनाया है। जैसे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने कल भी एक वीडियो आप लोगों के लिए फ्लोट किया था इसमें कि इस क्वेश्चन बैंक के अंदर एक जीएस 1 के 200 क्वेश्चंस विद आंसर। अब जीएस 1 के सब्जेक्ट्स आपको पता ही है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, एथिक्स है एंड गांधीयन थॉट है। ये जीएस 1 का सिलेबस है। तो इसके 200 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर। ऐसे ही जीएस 2 200 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर। ऐसे ही जीएस 3, ऐसे ही एचपीजी के मेंस जिसके अंदर 300 क्वेश्चंस हैं विद मॉडल आंसर। तो इस पूरे बंडल के अंदर 900 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हैं। देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमें समझना पड़ेगा। जब हम लोग ना मेंस एग्जामिनेशन लिखने जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है आंसर राइटिंग करते वक्त, कि हमें क्वेश्चन को पढ़ के अपने थॉट को रीस्ट्रक्चर करते हुए अपने कंटेंट को रिकलेक्ट करने में टाइम लगता है। क्योंकि हमने पढ़ा तो है, हमारे नोट्स में भी है, लेकिन हमें कम समय में वो याद नहीं आता। कम समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है अगर इस बार 20 सवाल प्रश्न हमारे पेपर के अंदर है तो ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे पहुंच गए कि हर सवाल को 9 मिनट मिल रहा है। एक सवाल लिखने के लिए 6 मिनट बहुत है, बहुत है। हमें 3 मिनट में अपने दिमाग में एक थॉट को रीस्ट्रक्चर करना है, कंटेंट को रिकलेक्ट करना है, ताकि हम एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाए। तो ये जो किताबें हैं ये कहां पे आपको हेल्प करेंगी, इनके अंदर तकरीबन अब इसमें है क्या, इसमें एचपीएस के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू हैं जो आए हुए 2017-18 के बाद जब पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद आए हुए सवाल इसके अंदर डाले गए हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर हमने पिछले 4 साल में 2020 से जब ओशन का एसडीएम में कन्वर्ट हुआ था और उस साल 4 लोग हमारे सिलेक्ट हुए थे एसडीएम के अंदर, तो उस टाइम से हमने काफी सारे जो टेस्ट सीरीज चलाई जिसमें से एज इट इज कई बार तो 80-85% पेपर एज इट इज 2020 की ही बात है जिसमें 80% पेपर एज इट इज ही पूछ लिया गया। तो 20, 21, 22 की टेस्ट सीरीज इसके अंदर उठा के डाली गई है विद देयर आंसर। तो इससे क्या है, आपको 900 क्वेश्चन क्रिस्प फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट है, इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको जो सारा कंटेंट है वो प्रिसाइज डेटा ओरिएंटेड एग्जांपल के साथ रेडी है। तो ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा कि 1500 रुपए की किताबें हैं, आप समझो हम लोग ना क्या करते हैं कई बार पैसों को इतना एम्फेसाइज करते हैं। ऑल्दो अब जैसे मैं तो टेबल के इस साइड आके बात कर रहा हूं, अगर मैं आपकी तरफ भी देखूं है ना, आपकी साइड से भी बात करूं, तो पहले हमें भी ये लगता था यार एज एन क्योंकि आप अभी लोग कमा नहीं रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे, आप में से बहुत सारे लोग हैं, कुछ वर्किंग हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। आप समझिए अगर ये 1500 रुपए की किताबें, इन 1500 रुपए की किताबों से आपके 25 नंबर भी आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा, तो दे आर वर्थ एनी डे। अगर 25 के 15 नंबर भी आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना तो भी ये वर्थ है। आप सिंपल समझिए, इस बार जब कमीशन ने कट ऑफ क्लियर करी है मेंस की 405 और 415 नंबर में सारी रैंक सिमट गई। 10 नंबर के अंदर सारी रैंक फुल हो चुकी है। तो आप समझिए कि 15, 20, 25 नंबर बहुत बड़ी वेटेज रखते हैं। तो अगर इन किताबों को पढ़ के एज इट इज इनमें से 4 क्वेश्चन भी आ गए ना तो आपके ये किताबों का पैसा वसूल हो गया। ये 900 क्वेश्चन है, 900 में से आप ये मान के चलिए कि इन किताबों से, क्योंकि हम लोग तो इतने टाइम से पैटर्न सिलेबस को देख ही रहे हैं, इन 900 किताबों में से अगर आप देख के चलिए कि तकरीबन 60 क्वेश्चन इस बार आने जीएस 1, 2, 3 के अंदर मिला के 20 से 25 नंबर नहीं 20 से 25 सवाल यहां से आने की उम्मीद है। तो इतना बड़ा कंटेंट इसके अंदर है, पर प्राइमरली एचपीजी के मेंस के अंदर क्योंकि उसमें 300 क्वेश्चन दे रखे हैं। एचपीजी के मेंस का बहुत वाइड सिलेबस नहीं है, रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। तो उन 300 में से जो कि 200 मार्क्स का एचपीजी का आएगा, ये मान के चलिए कि 150, 140 नंबर का तो 100% इस किताब से आ जाएगा। तो इतनी बड़ी वेटेज ये किताबें रखते हैं। तो इसलिए मैं इन किताबों को काफी प्रमोट करता हूं सो दैट यू कैन गेट अ क्लैरिटी ऑफ थॉट कि अच्छा अपनी जेब में ना ये कंटेंट है। अब ये किन के लिए उपयोगी है, ये किताबें बहुत सारे बच्चों के पास हैं ऑलरेडी जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। जो बच्चे पहली बार मेंस लिख रहे हैं या वे बच्चे जो मेंस तो लिख रहे हैं दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, लेकिन उतने प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उनको ये किताबें जरूर लेनी चाहिए ताकि आप समझे कि आपके 15-20 नंबर की ही गेम है जिससे रैंक नहीं कन्वर्ट हो पाई, 15-20 नंबर की ही गेम है जिससे आप लोगों का इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया। तो वो छोटी छोटी जो कमियां है ना
उसको कभी मत छोड़ के जाओ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर बार इंटरव्यू दे रहे हैं, हर बार मेंस लिख रहे हैं, लेकिन सेम रट के अंदर फंस गए, आरयूटी रट के अंदर फंस गए, क्योंकि हम उस ब्रैकेट को नहीं तोड़ पा रहे, वही 10 15 20 नंबर को कमा नहीं पा रहे। तो शायद ये किताबें हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे मैंने बोला कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम भी हेल्पफुल हो सकता है इसके अंदर। तो ये जो है दोनों चीजें, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड ये किताबें मिलके आपको टोटल 1500-1600 क्वेश्चंस दे देती है, जिससे पेपर क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ेंगी। एटलीस्ट आप एक अच्छा कंटेंट लेके पेपर के अंदर जाने वाले हो, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।